हेलो एवरीवन, आई एम आशीष शर्मा। वेलकम टू द चैनल आशीष शर्मा क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, वो भी 200 मार्क्स की। तो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको भी सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम देना है उनको भी ये वीडियो देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीपीओ मेंस में जो भी इंग्लिश पूछी जाती है उसके टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उसके लिए भी बताऊंगा कि अगर इतना कर लिया जाए तो इतना सफिशिएंट रहेगा कि कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाएगी और इंग्लिश सेक्शन में एक अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। सीपीओ 2023 के अंदर प्रीलिम्स में 50/50 और मेंस के अंदर मेरा स्कोर 184 आउट ऑफ 200, मतलब 184 नंबर 200 में से मैंने स्कोर कर रखा है। और इंग्लिश की इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप आराम से इंग्लिश सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर, सीपीओ मेंस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना विदाउट स्किपिंग, बिना स्किप करे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करी जाए वॉइस की, एक्टिव पैसिव की बात की जाए तो एक्टिव पैसिव 22 से 24 क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव से पूछे जाते हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल जीरो है। मतलब अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए तो 22 या 24 जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनको प्रॉपर तरीके से सही करके आ सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव से आते हैं 22 से 24 क्वेश्चन। मैंने पिछले 2-3 साल के डेटा को एनालिसिस किया है, तब इस वीडियो को बना रहा हूं। मतलब 22 आ सकते हैं और 22 से लेकर 24 तक कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव से आ सकते हैं 22 से 24 क्वेश्चंस। तो हमें इस टॉपिक को बहुत मजबूत करके चलना है, क्योंकि मैं ये समझता हूं इस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से नंबर गेन किए जा सकते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, मतलब नरेशंस की, तो नरेशन से पूछे जाते हैं 15 से 18 क्वेश्चंस। पिछली बार आए थे 18 क्वेश्चन, कभी 15 भी आए थे, कभी 16 भी आए थे। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं 15 से 18 क्वेश्चन, 15 भी आ सकते हैं और 18 तक कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टोटल अगर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें जाए तो मिनिमम 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, और मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। तो मिनिमम 40 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 टॉपिक से आते हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत मजबूत करके जाना है, क्योंकि ये 40 नंबर बहुत कम मेहनत में गेन किए जा सकते हैं। सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए, अच्छे से इसकी ग्रामर को देख लिया जाए, इनके रूल्स को देख लिया जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, और 40 के 40 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर बात करी जाए एरर की, जो एरर आते हैं तो उसके 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन किसी साल में 23 या फिर मैक्सिमम देखा गया 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एरर से आते हैं 24 क्वेश्चन। अगर बात करें फिलर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की, तो फिल इन द ब्लैंक से देखा गया 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी 15 तो कभी 17 क्वेश्चंस। बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में, तो सिनोनियम से आते हैं 9 से 10 क्वेश्चन, एंटोनियम्स में 12 से 14 क्वेश्चंस। एक थोड़ा रहा है, कभी सिनोनियम्स में 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 तक भी गए, तो हम मान के चलते हैं कि सिनोनियम्स में 9 से 10 क्वेश्चंस। एंटोनियम्स की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चंस। अगर बात करें स्पेलिंग्स की, जो करेक्ट स्पेलिंग्स होती हैं, जैसे कमेटी वर्ड हुआ तो कमेटी की स्पेलिंग हुई COMMITTEE, तो ऐसे करके स्पेलिंग भी आती हैं और इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर स्पेलिंग्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए, वो भी सारी प्रीवियस ईयर्स और जितने एग्जाम्स में पूछी गई है सारी को पढ़ लिया जाए, तो ये 10 क्वेश्चन भी आराम से गेन किए जा सकते हैं। बात करते हैं आइडम्स की, तो 10 से 12 क्वेश्चंस आइडम्स से भी इजीली पूछे जाते हैं, और 10-12 में से 7-8 तो आराम से हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, तो वन वर्ड से 12 से 14 क्वेश्चंस हर बार देखा गया, कभी 12, कभी 13, कभी 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें PQRS की, जिसमें दिक्कत होती है और क्वेश्चन और नंबर भी इसमें कटते हैं, तो PQRS का भी अच्छा खासा वेटेज है। 10 से 12 क्वेश्चंस PQRS से भी पूछे जाते हैं, कभी 10 तो कभी 12। तो PQRS जिन्हें बोलते हैं पैरा जम्बल्ड, तो 10 से 12 क्वेश्चंस इनसे भी पूछे जाते हैं। अगर बात करें क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट 5 आते हैं, और प्रत्येक क्लोज टेस्ट के अंदर, मतलब हर क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन, तो 5 क्लोज टेस्ट आएंगे तो 25 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट से पूछे जाते हैं। तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका भी, 25 क्वेश्चंस आते हैं क्लोज टेस्ट के, और 25 ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे पैसेज के। पैसेज जिसमें 6 पैसेज आते हैं, एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन, और बाद बाकी जो 5 पैसेज होते हैं उनके अंदर 4-4 क्वेश्चंस, तो टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 6 पैसेज होंगे, एक में 5 क्वेश्चंस और बचे कुछ में 4-4 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से ये 25 क्वेश्चन हो गए। तो क्लोज टेस्ट और पैसे के कंबाइंड करे जाए तो 50 क्वेश्चन आते हैं।
इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और 200 में से स्कोर किया जाता है। अगर बात करूं जिनकी इंग्लिश वीक है तो उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनमें नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हर कोई सही करके आएगा, तो इनमें नंबर कटेंगे तो फिर चांस कम है कि कोई भी पोस्ट मिले, क्योंकि अगर इंग्लिश वैसे ही वीक है और इन टॉपिक्स को और गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, इनको अभी से तैयार कर लिया जाए, वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से, जैसे नरेशन, वॉइस, मतलब एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनके टोटल 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 40 नंबर के बिल्कुल पक्के क्वेश्चन है, इनमें से एक नंबर भी नहीं कटता, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इनको किया जाए, स्पेलिंग्स को किया जाए, जो स्पेलिंग्स आती हैं, जैसे कोई भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग्स होती हैं, मतलब उनको लिख लिख के देखा जाए, जितनी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और जो मतलब जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक की जितनी भी तुम्हारी स्पेलिंग्स है उनकी प्रैक्टिस डेली करनी है और सारे प्रीवियस ईयर में जितनी भी स्पेलिंग्स आई हैं वो भी प्रैक्टिस करनी है। अगर बात करी जाए वोकैबुलरी में तो एक तो हो गई स्पेलिंग्स, ऊपर से साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये भी करने हैं। अगर बात करें मतलब अगर पूरे भी सही नहीं हो पाए, अगर हमने 80% 90% भी कर दिए सही तो भी अच्छा स्कोर होता है। तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स को पढ़ना है, ये याद ही तो करनी है चीज़ें, तो इनको गलत नहीं करके आना है। सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उस बुक से सारी आइडियम्स को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कोई भी आइडियम छोड़ के जानी नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी करना है। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स की जिनको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, तो उन टॉपिक्स का नाम है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, आइडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैसेज। ग्रामर के अलावा ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हमारे 200 क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और 200 में से अच्छा स्कोर किया जाता है। पिछली बार 2023 में मेरा स्कोर था 184/200, 200 में से 184, और मैंने एक बुक को फॉलो किया था जिस बुक का नाम है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जिसको मैंने 7 से 8 बार पूरा खत्म कर दिया है, जिसके पेज नंबर पर भी मेरे को पता है ये वोकैबुलरी लिखी हुई है, तो उस किताब को मैंने ऐसे पढ़ रखा है। अगर वोकैबुलरी की टेंशन है किसी को, मतलब जिसकी वोकैब थोड़ी वीक है, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वोकैबुलरी की मैं गारंटी ले रहा हूं कि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस 90% सॉल्व करके आओगे आप पेपर के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डलवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष शर्मा क्लासेस। तो उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए जिसमें 500+ लोग हैं, जिसमें मैं डेली वोकैबुलरी की पीडीएफ्स डालता हूं, जो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है और जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आ सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया है एंड फाइनली आई एम सेलेक्टेड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो एज ए जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, और एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स में 90% अबव स्कोर कर रखा है। तो इंग्लिश सेक्शन की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें तो मेरे पूरे में से पूरे नंबर कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मैं एक अच्छे गाइडेंस आपको दे सकता हूं, अच्छा गाइडेंस आपको दे सकता हूं। और इंग्लिश और मैथ्स की अगर बात करें तो ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली वोकैब कराता हूं, वोकैबुलरी की पीडीएफ डालता हूं, जिससे कि वोकैबुलरी से बहुत फायदा भी हो रहा है स्टूडेंट्स को। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और आने वाले टाइम में जब भी मेंस का पेपर होगा आप उसका फायदा देखोगे कि मेंस में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर वोकैबुलरी सेक्शन में। तो इन जो भी मैंने आपको वेटेज बताया टॉपिक का, जो भी टॉपिक्स का वेटेज बताया, मतलब कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जिससे क्या होगा, अगर कोई टॉपिक वीक है, जैसे किसी की ग्रामर वीक है और एरर के क्वेश्चन आते हैं 24, तो गारंटी है 14-15 क्वेश्चन तो फिर भी सही होंगे अगर बेसिक रूल्स को भी पढ़ लिया तो ऐसे अगर डीप में नहीं पढ़ा जा रहा तो बेसिक सारी चीज़ें पढ़नी है। और मैं एक ऐसे टॉपिक का नाम बता रहा हूँ जिससे ग्रामर के 8 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 हो या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, उस बुक से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे रूल्स को पढ़ लीजिए। 7-8 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे 24 में से एरर के। अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, बाद बाकी तो सारा पढ़ना है। अगर 180+ स्कोर करना है तो पूरी किताब को पढ़ना पड़ेगा, प्लस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी 180+ स्कोर किया जा सकता है। और अगर किसी का Tier 1 में कम स्कोर है तो उसके पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि इंग्लिश हर किसी की सही नहीं होती। इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर करके कोई भी आप अपनी मनपसंद जो भी आपकी चाहना जिस पोस्ट के लिए है उस पोस्ट को आराम से अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीओ का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें एक एवरेज स्टूडेंट ही सेलेक्ट होता है, क्योंकि सीपीओ में एक फिजिकल होता है जो कि हर कोई बच्चा पास नहीं कर पाता। अगर Tier 1 में अगर कोई जस्ट बाउंड्री लाइन पर है तो उसके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है।
तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि सीपीओ में मेंस में इंग्लिश का क्या टॉपिक वाइज वेटेज रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके जितने भी मार्क्स हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखना टीयर 1 में सीपीओ प्री में, तो मैं उस हिसाब से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके कितने % चांसेस हैं कि आप सेफ रह सकते हो अगर इंग्लिश में इतना स्कोर कर लिया है। तो अपने मार्क्स को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन।